विद्युत? ये विद्युत कौन है? और तुम उसके लिए इतना तैयार होके क्यों जा रहे हो? और तुम्हें ये नहीं पता कि विद्युत कौन है मीका? विद्युत सहाय इंडिया का बेस्ट ऑलराउंडर था वो। उस बेचारे की शोल्डर में कोई प्रॉब्लम आ गया था, इसकी वजह से वो खेल नहीं पाया, बट आजकल ना वो कमेंटेटर बन गया। जो मैच देखने में मजा आएगा उसकी कमेंट्री भी सुन लूंगा। एक्चुअली क्या हुआ ना कि मुझे 2 पासेस ना कॉम्प्लीमेंट्री मिले थे, तो मैं सोचा कि मैं और विकी जाके देख ले, तो हम जा रहे। रोमी, दिस इज नॉट फेयर, ओके? तुम्हें पता मैंने आज का पूरा प्लान बना लिया था। आज तुम मेरे साथ ही जाओगे, मैच ही तो है, तुम किसी और दिन देख लेना। प्लीज कैंसिल कर दो ना। प्लीज अम्मी का बेबी, प्लीज यार प्लीज, पहली बार उसकी कमेंट्री सुनने का मौका मिल रहा है मुझे। लाइव छक्के चौके कहाँ देखने को मिलते हैं यार। आज इंडिया में मैच है, उसके बाद एडलैंड में है, ऑस्ट्रेलिया में मैच, वहां थोड़ी जा सकता हूँ मैं देखने के लिए। अब आज लाइव देखने दो ना मुझे यार, प्लीज मीका, वैसा मत करो यार। हाँ विकी, बस 5 मिनट में तेरे पास पहुंच जाऊंगा। हाँ 5 मिनट, बाय बाय बाय, प्लीज यार, बाय बाय बाय। तुम हमेशा ऐसे करते हो। कमेंट्री सुनने के लिए कोई मैच देखने चला जाता है क्या? अब बीवी से ज्यादा ये विद्युत इंपॉर्टेंट हो गया ना। मैं बताती हूँ उसे, अक्का को पूछती हूँ, वो चलेंगे क्या शॉपिंग में साथ? फिर से फोन कॉल। फोन नहीं उठाया तो मैसेजेस चालू। आए जा रहे हैं मैसेजेस। ये ना पागलपन की निशानी है, कोई इतने मैसेजेस करता है क्या? सबके सब डिलीट करने पड़ेंगे। सब ठीक हो जाएगा। क्या हो गया? तो देखना तो उसे, पता नहीं कितना पेन क्यों हो रहा है। आ जाओ, चलो मेरी चेयर पे चलो। कम, गुड गर्ल। अरे रमन, वो स्कूल के बाद पीयू को बैडमिंटन खेलना था, तो उसे क्लब ले गया था। थक गई है एंड डिनर कर लिया उसने। थैंक्स। रोजी, इसके कपड़े चेंज करा के सुला देना। जा बेटा। रमन, थैंक यू सो मच। गॉड नोज मुझसे मिसकैलकुलेशन कैसे हो गया। शगुन प्लीज, मैं पीयू नहीं कि तुम्हारी झूठ ना पकड़ पाऊं, समझी? आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग। झूठ? तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो रमन? व्हाट इज रॉन्ग विद यू? तुम ऐसे व्हाट डू आई मीन? आज तुम्हारा दिन था पीयू के साथ रहने का। वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं पीयू के साथ रोज रहने को तैयार हूं, लेकिन रूल्स तुमने बनाए और तुम अपने मुताबिक उन्हें बदल नहीं सकती। वैसे क्या बहाना था आज? किटी पार्टी, स्पा अपॉइंटमेंट या किसी फ्रेंड की बर्थडे? देखो मैं जानता हूं कि पीयू तुम्हारे लिए सिर्फ एक ट्रॉफी है। शी इज नॉट अ डॉटर टू यू। लेकिन प्लीज आज मैंने पीयू को संभाल लिया, अगली बार ध्यान रखना। पीयू निगलेक्ट हो ये मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा। पहले बीवी लेक्चर देती थी, अब ये लेक्चर देने लगा है। मूड खराब कर दिया। मैम, मैंने पीहू बेबी को सुला दिया है, क्या मैं आपका भी बेड लगा दूं? यस प्लीज। ओके मैम। Why am I cribbing? रमन का यहाँ होना मेरे लिए अच्छा तो है, पर ना मैं कहाँ पीहू को अकेले मैनेज कर पाती। He helps me out so much. As long as वो भिंजी मदर इंडिया यहाँ नहीं है, उससे तो छुटकारा मिला। इश्मा, टाइम देखा है आपने? 11 बज गए। चलो कल काम कर लेना। अभी सो जाओ। नहीं, एक पेशेंट की थोड़ी केस स्टडी कर रही हूँ, उसकी कल सर्जरी है, सो आई हैव टू डू इट। कल कर लेना इश्मा। कल तो सर्जरी करनी है ना, तो अभी काम खत्म कर लूँ, उसके बाद सो जाऊंगी। रुको रुको, मैं देखती हूँ। किसका है? इश्मा, ये आपका फोन
पासवर्ड क्यों मांग रहा है? आप तो कभी पासवर्ड नहीं लगाते थे, फिर ये अब क्यों? हाँ नहीं होता था पर अब है। इट्स ओके। है मतलब इशिमा आपको सबके मोबाइल्स में होता है पासवर्ड, तुम्हारे मोबाइल पे भी है तो मैंने भी डाल दिया। एंड बाय द वे आई एम द मदर, मुझे सवाल जवाब करना चाहिए ना, तुम क्यों पूछताछ कर रही हो इतनी? मैं पूछताछ नहीं कर रही हूँ इशिमा। हाँ मेरे फोन में है पासवर्ड पर तुम्हारा केस डिफरेंट है। मैं इक्वली ह्यूमन, इट्स ओके। वैसे भी किसके आएंगे मुझे मैसेजेस? क्रेडिट कार्ड्स वालों के और नॉर्मल बैंक के, और क्या। सो इट्स ओके। जाके सो जाओ, इतना बॉदर मत करो। गुड नाइट। हेलो, क्यों इतने 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 मैसेजेस कर रहे हो, फोन कॉल्स कर रहे हो? तुम्हें मैंने बोला है ना ऐसे नहीं कर सकते हो। इट्स रियली रिस्की। मेरे बच्चे हैं, पूरी फैमिली है यहाँ। पता है मेरी बेटी अभी यहाँ बैठी थी, उसके सामने मैसेज आया है। डोंट डू दिस। मैं जवाब नहीं दे पाती हूँ फिर। और हम लोग नहीं, हम ऐसे नहीं मिल सकते। नहीं, मैंने मना किया ना। अच्छा, इतना जरूरी है? ठीक है, मैं कल बताती हूँ फिर। ठीक है, अभी सो जाओ। गुड नाइट। आई एम सॉरी, मैंने इतने शॉर्ट नोटिस पे आप लोगों को क्या बुलाया। एक्चुअली सोसाइटी की कमेटी के पास काफी सारी कंप्लेंट्स आई हैं। फ्लैट नंबर 403 पूनम गिल जो अकेली रहती है, सुना है वो जहां काम करती है वहां किसी के साथ कुछ उनकी शादी हुई थी, लेकिन उनका पति उनको छोड़ के चला गया और अभी वो अपने इन-लॉज के साथ रहती है। मैंने तो उसे रात को लेट आते हुए भी देखा है और रात को कोई आदमी उसे छोड़ने भी आता है। ये सोसाइटी की रेपुटेशन के लिए अच्छा नहीं है, बिल्डिंग की बदनामी हो रही है। इसीलिए सेक्रेटरी होने के नाते मैंने आप सब लोगों को मीटिंग के लिए यहाँ बुलाया और मैंने सोचा है कि उन्हें घर खाली करने का नोटिस दे देते हैं। पता नहीं उनके बीच में क्या चल रहा है। हाँ, ऐसे ही करना चाहिए। नहीं जी नहीं, मैनू ये बिल्कुल मंजूर नहीं है। ऐसी गल हुई भाई, पूर्णिमा बेचारी किसी को कुछ नहीं कहती और कोई ऐसा काम नहीं कर रही है कि किसी को कोई तकलीफ होए, तो फिर हमें क्या तकलीफ है भाई? हम कौन होते हैं उसके चरित्र पे ऐसी बातें करने वाले? मैं उस औरत को जानती हूँ जी, बहुत चंगी औरत है। वो क्यों नहीं डिसाइड कर सकती कि उसे किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, की करना है, की नहीं करना? हम उसको डिसाइड करके देंगे। कमाल है। कोशिश बिल्कुल ठीक कह रही है। तो वैसे भी उसका पति उसको छोड़कर चला गया है। मैं जानता था उसे। वो अपनी पत्नी पूर्णिमा को बहुत ज्यादा तंग करता था, मारता पीटता था। अगर पूर्णिमा की लाइफ में कोई आदमी है और वो अपनी लाइफ उसके साथ आगे बढ़ाना चाहती है तो उसमें बुराई क्या है? मिसेस बन्ना, आप ऐसे कैसे कह सकते हो? अरे हमारी भी हमारे बच्चों की तरफ कोई जिम्मेदारी है या नहीं? अरे हमारे बच्चों पर इन सब बातों का क्या असर होगा, ये तो सिर्फ हमें ही देखना है ना। I'm really proud of you, दादी। दादू, आप लोगों को इसमें हमारा पूरा सपोर्ट है। I'm really sorry ऐसे इंटरप्ट करने के लिए, and I know मैं बहुत छोटी हूँ यहाँ कुछ बोलने के लिए, but still, आप अभी कह रहे थे ना कि बच्चों पे इसका क्या इन्फ्लुएंस होगा। So I just want to say that कि हमारी जनरेशन है ना, वो एजुकेटेड है, सेंसिबल है, और अगर हम ही पूर्णिमा आंटी के साथ ऐसे बिहेव करेंगे तो वो कहाँ जाएंगी? हम यहाँ बैठ के ऐसे यूजलेसली स्कैंडल क्रिएट कर रहे हैं, उनके लिए और डिफिकल्टी पैदा कर रहे हैं। एंड आफ्टर ऑल, ये पूर्णिमा आंटी की लाइफ है ना, वो अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेगी। हम कौन होते हैं उसमें इंटरफियर करने वाले? एंड उन्होंने जब डिसाइड कर लिया है कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती है, मूव ऑन होना चाहती है, सो दैट्स गुड। वी एज गुड नेबर्स शुड सपोर्ट हर। हम उन्हें कैसे बोल सकते हैं कि वो अपना घर छोड़ के चली जाए?
आप सबको पता है ना कि हर किसी को यहाँ अपनी लाइफ में एक कंपेनियन की जरूरत होती है। एंड पूर्णिमा आंटी के तो खुद के इन-लॉज इतने सपोर्टिव है, उनकी मेंटालिटी इतनी प्रोग्रेसिव है, वो इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं। सो हु आर वी टू स्टॉप हर? हम उन्हें कैसे इस बात से रोक सकते हैं? जो भी है, उन्होंने तो अपने पति को नहीं छोड़ा ना, उनका पति उनको छोड़ के गया है। उसमें उनका क्या फॉल्ट है? हम ऐसे उन्हें खुद के घर से कैसे निकालने की बात कर सकते हैं? I'm really sorry, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई। Anyway, दादी मैं आपसे सिर्फ कबर्ड की चाबी मांगने आई थी। नहीं पुत्र नहीं, तूने कुछ भी गलत नहीं बोला, बल्कि मैनू तो तेरे सोचों पे गर्व है पुत्र। जिंदी रहो, सुत के जाओ। सोच के देख, तूने कुछ भी गलत नहीं बोला। सोसाइटी मीटिंग में तू उस आंटी के हक के लिए लड़ रही थी। तूने एक भी बार ये रियलाइज नहीं किया कि हम भी सेम सिचुएशन में हैं। रूही, पापा इशिमा को छोड़ के चले गए हैं, वो अकेली है, उनके साथ कोई नहीं है, तो ये चीज फिर उन पे भी अप्लाई होती है ना। एक मिनट, अगर इशिमा मूव ऑन कर जाए तो क्या तब भी तू यही बात बोलेगी? इस टाइम पूर्णिमा आंटी और इशिमा की सिचुएशन बिल्कुल सेम है रूही। मैं यही तो बोल रही हूँ, ये सिचुएशन सेम नहीं है। समझ क्यों नहीं रहे हो? तो दोनों सिचुएशन में कितना फर्क है। ये सारी चीजें इशिमा पे अप्लाई होती ही नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इशिमा पापा से मूव ऑन होने के बारे में सोच ही नहीं सकती है। कैसी बातें कर रहे हो आप? इशिमा हमें छोड़ के जाएगी इशिमा। एंड सुनो, पूर्णिमा आंटी है ना, पूर्णिमा आंटी और उनके हस्बैंड के बीच में प्यार था ही नहीं, और वो दोनों अभी सिर्फ अलग हुए, डिवोर्स नहीं हुआ है उनका। अरे पर बात तो सेम है ना रूही। 1 साल पहले पापा हमें छोड़ के चले गए थे, वो हमसे एक भी बार मिलने तक नहीं आए, यहाँ तक कि एक फोन तक नहीं किया उन्होंने। तुम्हें अभी भी यही लगता है कि पापा इशिमा से प्यार करते हैं? हाँ, मुझे लगता है पापा इशिमा को प्यार करना बंद कर ही नहीं सकते। इट्स नॉट पॉसिबल। अरे रूही, मैं भी यही बिलीव करना चाहता हूँ, लेकिन सच तो ये है कि पापा ने अपनी लाइफ में पीछे मुड़ के नहीं देखा, ना अपनी फैमिली की तरफ, ना अपने बच्चों की तरफ। इस सिचुएशन में जो पूर्णिमा आंटी पे एप्लीकेबल होता है, वो इशिमा पे भी एप्लीकेबल होता है। इशिमा को भी पूरा हक है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का रूही, वो भी इंसान है, उनको भी कोई चाहिए जो उन्हें प्यार करे, उनकी केयर करे। आप क्या बोले जा रहे हो? आपको पता है आप क्या बोल रहे हो? इशिमा किसी और के साथ जाएगी? इशिमा और पापा वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती है। क्या बोले जा रहे हो? My God, it's so beautiful. इसकी क्या जरूरत थी? क्यों भाई, तुम्हारी जैसी प्रिटी वुमन को कोई गिफ्ट क्यों ना दे? No, I mean this expensive set, इतना ज्यादा, और फिर flowers, वो गॉड से घर पे ऐसे कौन करता है? घर पे तो नहीं भिजवाना चाहिए था ना। पता है कितनी बातें हो गई थी घर पे, छुपाना मुश्किल हो गया था। वो तो शुक्र है पापा जी आ गए मुझे सेव करने के लिए, लेकिन उन्हें तो शक हो ही गया ना। बहुत ऑकवर्ड हो गया था मेरे लिए। It's okay, it's okay. No, it's not okay. You're not understanding. इस तरह से छुप छुप के मिलना, किसी ने देख लिया तो? इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें मेरे साथ आना ही चाहिए। It'll be fun, just trust me ना। क्या बोल रहे हो? मैं कैसे आ सकती हूँ तुम्हारे साथ? मैं घर वालों को क्या बोलूंगी? फैमिली को कुछ भी बोल देना, कॉन्फ्रेंस या कुछ भी। इशिता देखो, तुम्हें ये करना ही होगा। 1 साल हो गया और 1 साल के बाद शायद तुम्हें प्यार की शुरुआत का एक नया मौका मिले। I cannot. कब से तुम्हें कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम? I cannot. मैं नहीं कर सकती हूँ ये। ऐसे चुप चुप के कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा, ये देखो तुम्हारा पासपोर्ट, और इसमें वीजा भी करवा दिया मैंने। What? या
इसलिए मेरा पासपोर्ट लिया था। ऑस्ट्रेलिया। एडिलेड। देखो इशिता, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, हम वहीं जा रहे हैं एंड यू आर गोना लव इट। लेकिन कुछ नहीं, बस हो गया। अब मुझे और कुछ नहीं सुनना, ओके? तुम अपनी टिकट्स बुक करवा दो। जो भी नेक्स्ट अवेलेबल फ्लाइट है जस्ट बुक इट। अगली फ्लाइट में मैं जा रहा हूँ, कहो तो तुम्हारी टिकट्स मैं बुक करवा दूं। नो प्लीज मत कराना। यू हैव टू अंडरस्टैंड, मैं तुम्हारे साथ नहीं दिख सकती हूँ। एक बात डिस्कस करनी थी। टुडे आई नोटिस्ड मेरी फैमिली एक ऐसी औरत का सपोर्ट कर रही थी जो आगे मूव ऑन करना चाहते हैं। मेरी फैमिली बहुत अमेजिंग है। दे आर वेरी सपोर्टिंग। मुझे ये लगता है कि मैं क्यों छुपा रही हूँ उनसे सब कुछ। मैं उन्हें क्यों नहीं सब खुल के बता देती। मैं उनसे झूठ क्यों बोलूं। सच में ऐसा लगता है बार बार जैसे मुझे ना उन्हें सब बता देना चाहिए। नहीं इशिता, अभी नहीं, सही वक्त आने दो। कितने फोन। क्लिनिक। आई थिंक आई शुड रश नाउ। बहुत लेट हो गया है। दे आर वेटिंग फॉर मी। ओके, तो फिर एडिलेड में मुलाकात होगी। या एडिलेड। पीयू बेटा, वीडियो गेम बंद करो, आओ खाना खा लो। तुम्हारा फेवरेट मंगवाया है, पिज्जा एंड बर्गर। आ जाओ, भूख नहीं लगी क्या? कम। मम्मा, मुझे ये नहीं खाना, मुझे दाल चावल खाना है। पापा कहते हैं कि हमें दाल चावल खाना चाहिए। इन बर्गर और पिज्जा से तो बहुत हेल्दी है वो, और हमें स्कूल में भी सिखाते कि बच्चों को बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। मम्मा प्लीज दाल चावल बना दो ना, मुझे दाल चावल खाना है। ठीक है, अभी ये खा लो, मैं रात के लिए बनवा दूंगी। रोजी। यस मैम। रात के लिए प्लीज दाल चावल बना देना। ओके मैम। हैप्पी? नहीं, मुझे अभी दाल चावल खाना है और मुझे आपके हाथ का खाना है प्लीज। पापा ने बताया कि आप बहुत अच्छा दाल चावल बनाते हो। प्लीज मम्मा। पीहू, ये क्या जिद है बेटा? प्लीज मम्मा, प्लीज। लव यू मम्मा। आप इशिता भल्ला के यहाँ से हैं? जी, इशिता भल्ला मेरी माँ है। मैं आदित्य भल्ला। हाय, प्लीज हैव अ सीट। नहीं, इट्स ओके। आपने घर पर कॉल किया था, कुछ बात? ओके, ये लीजिए। ये लगता है आपकी माँ यहाँ गलती से भूल गई थी। हमने उन्हें काफी बार कांटेक्ट करने की भी कोशिश की, बट उनका फोन नॉट रीचेबल जा रहा था। बड़ी मुश्किल से आपके घर का नंबर मिला। गिफ्ट काफी वैल्यूएबल लग रहा है, तभी घर पे। थैंक यू। Are you sure ये इशिता भल्ला का ही गिफ्ट है? जी हाँ, वो यहीं पर थी, किसी जेंटलमैन के साथ लंच पे आई हुई थी। और मैं जानता हूँ उन्हें, वो पेडोडोंटिस्ट है ना। मेरी बेटी गई है उनके पास इलाज के लिए। वो मुझे नहीं जानती, पर वो किसी आदमी के साथ थी। I mean, आप उन्हें जानते हैं? वो हाँ, वो मिस्टर विद्युत, वो एक्स क्रिकेटर। काफी बार आए हैं वो दोनों यहाँ। ओह, ओके, मैं उन्हें दे दूंगा। प्लीज, थैंक यू वेरी मच। शिमा क्लिनिक नहीं गई और वो यहाँ पे लंच करने के लिए आई थी। क्या करूं? टिकट्स तो आज रात की बुक करानी है। फैमिली से क्या बोलूंगी? आदि अभी हाँ आदि। शिमा, आप कहाँ पर हैं?
मैं अभी मार्केट की तरफ जा रही हूँ। सुबह से क्लिनिक में थी, पर घर ही आ रही हूँ मैं उसके बाद में सीधे। कोई बात है क्या? नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा। ऑलराइट, सो सी यू लेटर। ओके, बाय। इशिमा झूठ क्यों बोल रही है? राहुल सर, आदित्य सर को कहीं आपने देखा है क्या? मुझे इस फाइल में उनकी अर्जेंट साइन लेनी है। अरे धन सिंह, मैं तो खुद ही वेट कर रहा हूँ आदित्य सर का। जी सर। लो, आ गए आदि सर। आदित्य, वो उस मीटिंग का डिस्कशन करना था ना? बाद में। सर सर, रोहन सर ने कहा है कि इस फाइल में आपकी साइन ले लूं। मैंने बोला ना बाद में, ज्यादा जरूरी है तो मीर सर से करवा लो। जी सर। पहले तो ऐसा कभी नहीं करते थे। हाँ, वो यहीं पर थी किसी जेंटलमैन के साथ लंच पे आई हुई। वो मिस्टर विद्युत, वो एक्स क्रिकेटर, काफी बार आए वो दोनों यहाँ। क्या हो रहा है ये सब? अब इस नेकलेस के बारे में इशिमा से बात करूं या ना करूं? से बात करूं इस बारे में? क्या है ये सब? जी सर, मैंने मना किया था। इन्होंने कहा कि अर्जेंट पार्सल है आदित्य भल्ला जी के नाम पे, तो मैंने आने दिया। हाँ सर, ये सब आपके लिए है। किसने भेजा सर? जाइए। जी सर। हेलो। हेलो आदि, हाउ वाज द सरप्राइज? फ्लावर्स, बलून, कार्ड, कैसा लगा तुम्हें? आलिया, इस कार्ड पे हैप्पी एनिवर्सरी लिखा है। हाँ तो कार्ड पे एनिवर्सरी लिखा होगा ना बुद्धू, और क्या लिखा होना चाहिए? अरे यार, कैसी एनिवर्सरी? ओह गॉड, तुम भूल गए। ओके, लेट मी रिमाइंड यू, लास्ट ईयर इसी दिन हमारी एंगेजमेंट हुई थी और अम्मा और रमन अंकल की शादी हुई थी। तुम भूल कैसे सकते हो? कितना क्योस था, यू नो। शादी से शगुन आंटी को दूर रखने के लिए हमने कितना ड्रामा किया था। आदि, हमारी लव स्टोरी कितनी एक्साइटिंग है ना, एकदम डिफरेंट। वैसे एनिवर्सरी डेट भूल जाओगे ये तो एक्सपेक्टेड था, क्योंकि लड़कों को ना एनिवर्सरी डेट बिल्कुल नहीं याद रहते। चलो तुम्हें माफ किया, लेकिन तुम मेरे लिए इतना फेवर तो कर सकते हो ना कि मैंने तुम्हें जितने भी गिफ्ट भेजे है ना उन सबके साथ एक प्यारी सी सेल्फी भेजो। आलिया प्लीज यार, ये बचकानी हरकतें करना ना बंद कर दो। तुम्हें याद नहीं है कि इशिमा और पापा एक साथ नहीं है? हाँ, याद रखूं मैं इस दिन को। आदि, आई डिडंट। आलिया, मैं अभी काम में बहुत बिजी हूँ, बाद में कॉल करता हूँ, बाय। हाउ रूड। एक तो मैंने आदि को इतने सरप्राइजेस दिए, उसे एनिवर्सरी डेट तक याद नहीं थी। आलिया भी ना मूड देखती है ना टाइम। 24 घंटे सेलिब्रेशन। जब से मैं बैंकॉक आई हूँ 1 साल हो गया, मुझसे मिलने ही नहीं आया और इज इग्नोरिंग मी, मुझसे बात ही नहीं करना चाहता। कोई बात नो, आई विल शो हिम। अब उसका फोन आएगा, मैं उसका फोन ही नहीं उठाऊंगी। मुझे पता था, I knew it, he's gonna call। मैं फोन नहीं उठाने वाली इसका। अरे अप्पा, हाँ अप्पा। आलिया, कैसी हो? ठीक हूँ, आप कैसे हो? क्या हुआ, इतनी ऑफ क्यों साउंड कर रही हो? नहीं अप्पा, बस ऐसे ही।
नहीं, मैंने तो ऐसे ही फोन किया था ये पूछने के लिए कि शगुन और पीहू के साथ तुम एडिलेड क्यों नहीं आ रही हो? यू शुड कम, इट्स ब्यूटीफुल हियर। नहीं अप्पा, मेरा जाने का बिल्कुल मन नहीं है, आप जाइए। यू गाइस हैव फन। आलिया, सब ठीक है ना? बताओ मुझे, एवरीथिंग ओके? मैं आऊँ वहाँ? नहीं अप्पा, यू रिलैक्स। वो एक्चुअली थोड़ा सा गुस्सा हूँ आदि से, और ट्रस्ट मी, अगर आदि मेरे इस टाइम पे सामने होता ना तो उसको खून कर देती मैं। रिलैक्स आलिया, अब आदि ने ऐसा क्या कर दिया? अप्पा वो हमारी एंगेजमेंट की एनिवर्सरी भूल गया है, ऐसे कैसे कर सकता है वो? मैंने उसको इतना अच्छा सरप्राइज भेजा और बदले में उसने क्या किया? उसने मेरा फोन कट कर दिया, उसने मुझे इग्नोर किया और मुझे बोला कि बचकानी हरकतें मत करो। ऐसा कौन करता है अप्पा? आलिया, आदि डिस्टर्ब्ड होगा, तुम जानती हो ना, आज ही के दिन ईशु और रमन की रीमैरिज हुई थी, याद है? और तुम तो जानती हो कि ईशु और रमन अब साथ में नहीं है, तो आई एम श्योर वो हर्ट होगा, डिस्टर्ब्ड होगा, अपसेट होगा। पर अप्पा ये सब बातें आराम से भी तो हो सकती है ना, चिल्लाने का क्या फायदा? ऐसा नहीं है कि मैं उसको अंडरस्टैंड नहीं करती, आराम से बात करते तो ऑब्वियसली मैं सुनती। आलिया आलिया आलिया, देखो ये तुम इसलिए कह रही हो क्योंकि अभी तुम गुस्से में हो, और गुस्से में इंसान रैशनली नहीं सोचता, और ये बात तुम्ही ने मुझे समझाई थी, याद है? जब शगुन का एक्सीडेंट हुआ था, ब्रेक्स फेल हुए थे और शक ईशु पे गया था, तो गुस्से में आकर मैंने भी ईशु को ब्लेम किया था। फिर तुम्ही ने मुझसे कहा था कि ईशु ऐसा कभी नहीं कर सकती और मैं कामली सोचूं। एंड थैंक्स टू यू मैं ईशु से मिला, बात की, तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं पहले से ही जानता था कि ईशु ऐसा कभी नहीं कर सकती। सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया, हमारी दोस्ती बच गई, और ये बात तुमने मुझे समझाई थी, और अब तुम आदि को समझो। आलिया, आदि अकेला है, रमन उसके पास नहीं है, उसके मॉम डैड एक साथ नहीं है, तो वो बहुत स्ट्रेस्ड है। यू हैव टू बी इजी ऑन हिम। अच्छा एक काम करते हैं, तुम्हें इंडिया जाना है आदि से मिलने, तुम्हारी टिकट्स बुक करूं मैं? अब नहीं अप्पा, मुझे इंडिया नहीं जाना, मैं यहाँ ठीक हूँ। ठीक है, मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आऊंगा, लेकिन अपना मूड ठीक करो, स्माइल। अप्पा बिल्कुल टेंशन मत लो, आदि और मेरी जो लड़ाई हुई ना वो मैं सॉर्ट कर लूंगी, एंड डोंट वरी, आई एम स्माइलिंग। आई एम श्योर, वेरी नाइस, एंड कीप स्माइलिंग, ओके? ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ। I just hope आदि ठीक हो। ऐसी क्या बात हो गई है? किस चीज की टेंशन है आदि को? ऐसा कुछ नहीं है, झूठा है आदि, उससे ना बस झूठ बोलना आता है और कुछ नहीं। मेकिंग एक्सक्यूजेस। वेरी टेस्टी मामा, कितना अच्छा। मुझे पता है पापा कभी झूठ नहीं बोलते, उन्होंने कहा था कि मम्मा बहुत अच्छा दाल चावल बनाती है। आई एम ग्लैड यू लाइक इट। आज मैं उन्हें कॉल करके कहूंगी कि मम्मा ने मेरे लिए दाल चावल बनाया। कल आप मेरे लिए टिफिन में थोड़ा सा पैक करके दे देना, फिर मैं पापा को दे दूंगी। ऑफ कोर्स, कर दूंगी पैक। हेलो पापा। पापा आपको पता है आज मम्मा ने मेरे लिए दाल चावल बनाए, बहुत टेस्टी है। कल मैं आपके लिए भी लाऊंगी। पूरा दिन पापा पापा पापा। गॉड नोज रमन इसे क्या पट्टी पड़ा रहा है। कहीं रमन इसे शीता को एक्सेप्ट करना ना सिखा दे। मॉर्निंग बेल्स शगुन, बाप बेटी के इस कनेक्शन को मुझे किसी भी तरह तोड़ना होगा। पीहू और रमन की नजदीक है, मतलब इशिता और पीहू की नजदीक है। आई नो इशिता और रमन एक साल से साथ नहीं रह रहे हैं, पर आई कांट ट्रस्ट देम। तो पीहू को मुझसे छीनने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आई जस्ट हैव टू स्मार्टन अप। वाह आदि, क्या महक आ रही है तेरे ऑफिस से। लेट मी गेस, ये सब आलिया ने किया ना? हाउ स्वीट ऑफ हर, व्हाट अ स्वीट गर्ल। भाई तुझे क्या हुआ है? इतनी टेंशन में क्यों लग रहा है? मामू से ईशिमा के बारे में बात करूं या ना करूं? बता मुझे क्या बात है। अरे मुझसे क्या छुपा रहा है, तुझे बचपन से जानता हूँ, बोल व्हाट्स ट्रबलिंग यू? एक्चुअली मामू, मेरा एक दोस्त है, उसकी वजह से मैं थोड़ा टेंस्ड हूँ। उसकी एक बुआ है, वो अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहती, दोनों सेपरेट हो गए। अब वो किसी और के साथ रह रही है और वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती है।
तो इसलिए मेरा दोस्त काफी वरिड है। उसको समझ नहीं आ रहा है कि ये डिसीजन सही है या नहीं है। आप कोई सलाह दोगे मामू? एक ही सलाह है जो मैं हमेशा सबको कहता हूँ, एक दूसरे से बात करो। आदि यही प्रॉब्लम है हमारी मॉडर्न जिंदगी में। हम सब इतने खोए हुए हैं ना अपने काम में, अपने फोन्स में, कि एक दूसरे से बात ही नहीं करते। इट्स एज सिंपल एज दैट। अपने कम्युनिकेशन चैनल्स खुले रखो। जब हम एक दूसरे के साथ बात करते हैं, एक डायलॉग ओपन रखते हैं, सारी प्रॉब्लम्स का हल हो जाता है। और जैसे तेरे दोस्त को उसकी बुआ से बात करनी चाहिए, सेम उसी तरह तुझे आलिया से बात करनी चाहिए। मतलब ये सब आलिया ने तेरे लिए भेजा, फ्लावर्स, वाओ, चॉकलेट्स, बलून्स, तूने उसे थैंक यू बोला? नहीं, यही तो प्रॉब्लम है बरखुरदा। नो वंडर मुझे मनी का फोन आया था, कह रहा था कि आलिया थोड़ी सी अपसेट है। मुझे लगा कि मुझे अपने भांजे से बात करनी चाहिए। आदि, आलिया तेरी फियांसे है। यू हैव टू कीप डायलॉग एंड कम्युनिकेशन ओपन विद हर। तुझे उससे बात करनी चाहिए। इतनी स्वीटली तेरे लिए इतना सब कुछ किया, थैंक यू तो बोल दे उसे कम से कम। यू नो, जब हम प्लेन में बैठते हैं ना, तो टेक ऑफ से पहले एयर होस्टेस कहती है, दूसरों की सहायता करने से पहले खुद की सहायता करनी बहुत जरूरी होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। सेम उसी तरह तुझे भी अपने दोस्त की हेल्प करने से पहले अपनी खुद की हेल्प करनी होगी। फोन लगा ले। मैं कर लूंगा मामू, थोड़ी देर बाद कर लूंगा। कर लूंगा क्यों? अभी करेगा तू? तेरा फोन कर मेरे पास है। ओह वाओ, आलिया एक मिनट। अच्छा बरखुरदा, प्रॉब्लम सॉल्व, खुद की हेल्प कर। ऑलराइट, टेक केयर। आ गई ना लाइन पे, फाइनली मेरी याद आएगी। पर बच्चों, जब तक 100 टाइम सॉरी नहीं बोलते ना, पैचअप नहीं करने वाली। कीप ऑन कॉलिंग। फोन तो उठाओ यार। एक तो खुद गलत टाइम पे फोन करती है, ऊपर से फोन नहीं उठा रही है। हाँ बोलो। क्या बोलूं? जी बोलना चाहिए। हाँ, मैं यही कह रहा था कि कैसे हो और वहाँ पे सब कैसे है? हाँ ठीक हूँ, मौसम भी बहुत अच्छा है। वैसे आदि, तुम मुझसे इतने स्टूपिड क्वेश्चंस पूछ सकते हो, लेकिन सॉरी नहीं बोलोगे राइट? ठीक है, एक काम करो, तुम मुझे भूल जाओ और आज के बाद ना मुझे ना ही कॉल करना, मुझे मैसेज करना। ओके बाय। आलिया फोन मत काटना। सुनो 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 सुनो, मैं तुम्हारी टांग खींच रहा था। लेकिन मैंने सॉरी बोलने के लिए कॉल किया। पहले काम बहुत ज्यादा था, बहुत स्ट्रेस था, इसलिए थैंक यू नहीं बोल पाया। थैंक यू सो मच। नहीं, माफी तुम्हें बिल्कुल नहीं मिलेगी, पर हाँ एक शर्त पे तुम्हें माफी मिल सकती है। अगर तुम आज ही मेरी इंडिया के लिए टिकट्स बुक करो, क्योंकि मुझे वहां पे आना है और तुम्हारे साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करना है। ठीक है, मैं घर पहुंचकर तुम्हारी टिकट्स बुक कर दूंगा। अभी ऑफिस में थोड़ा काम है, मैं बाद में कॉल करता हूँ। ठीक है, ओके बाय। अब आया ना ऊंट, नहीं आदि, मेरा आदि पहाड़ के नीचे। यस, आई एम गोइंग टू इंडिया। आलिया को कैसे बताऊं कि मेरे दिमाग में कितनी भगदड़ मची हुई है। काम करता हूँ, इशिमा से ही जाके बात करता हूँ। तो सिंगापुर जा रही है और वो भी कल सवेरे? हाँ, अब उन्होंने मुझे अचानक इन्फॉर्म किया तो सडनली ही है। अब लेकिन जाना तो होगा। इशिमा, सिंगापुर पर ऐसे क्यों अचानक? देखो, ऐसे ही होता है। अब जब कॉल आया है एंड इट्स अर्जेंट, तो मैं कैंसिल भी नहीं कर सकती। अगर ऐसे इतना इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस नहीं होता, आई वुड हैव कैंसिल्ड। क्या कैंसिल करना है? आदि पुत्र, इशिता ना सिंगापुर जा रही है। हाँ। वो दांतों की जो कोई कॉन्फ्रेंस है। मैं तो बड़ी परेशान हो गई हूँ। मैं सारा कुछ अकेली कैसे संभालूंगी? फिर ये भी बेचारी अकेली उधर जा रही है। इशिमा, मैं आपके साथ चलूं क्या? नहीं, तुम एक्चुअली क्या करोगी? इट्स जस्ट वर्क। मैं काम के लिए जा रही हूँ और तुम लोग में से कोई भी आएगा तो तुम लोग बोर हो जाओगे। तुम नहीं आओ, मैं बस काम फटाफट करके वापस आ जाऊंगी। हाँ इशिता बिल्कुल ठीक बोल रही है। तू वहाँ पे क्या करेगी? तू यहीं पर रुक, एक बार इशिता वापस आ जाए, फिर हम सब मिलके एक अच्छी सी ट्रिप प्लान करेंगे, ठीक है? और तू कितने दिन के लिए जा रही है? मतलब कब तक वापस आ जाएगी? 7 days।
7 दिन में काम करके मैं वापस आ जाऊंगी। एक्चुअली वो मुझे ना जाके टिकट का स्टेटस भी चेक करना है, मैं जाके देखती हूँ। तू जा। नीलू, कॉफी। एकदम ऐसे अचानक। आदि पुत्र, तू एक काम कर, चेको पे ना इसे साइन करा के रख ले, पीछे कुछ जरूरत पड़ जाए थे। हाँ ये ठीक रहेगा। हाय रब्बा, इशिता के बगैर इस घर का कारोबार कैसे चलेगा। चल मैं जरा मधु को बता के आती हूँ कि इशिता सिंगापुर जा रही है, हो सकता है उसने कुछ लेना देना होए। हाँ। कोई स्नैक विस्नैक उसके लिए बना देना, मैं बता कर आती हूँ। चलो सिमी बुआ, अब सिंस शिमा सिंगापुर जा ही रही है तो मैं तो अपनी शॉपिंग लिस्ट बना के उन्हें दे देती हूँ। आदि भैया, आपको अगर कुछ सिंगापुर से चाहिए तो मुझे बता दो, मैं अपनी शॉपिंग लिस्ट में डाल दूंगी। इस लड़की को बस शॉपिंग ही पड़ी रहती है, पागल ना हो तो। या बस बैकपैक ही कर रही हूँ। हाँ, ऑनलाइन चेक इन करा लिया है मैंने, बोर्डिंग पास भी निकलवा लिया है। अच्छा, ऑलरेडी पहुंच गया एयरपोर्ट। मेरी फ्लाइट 3 बजे की है, फिर 3 घंटे का हॉल्ट है सिंगापुर में, उसके बाद में आ गई। लॉन्ग फ्लाइट, बहुत टायरिंग हो जाने वाला है। मिल गया, वो शॉपिंग बैग मेरे पास ही है। थैंक्स। या सी यू इन एडिलेड। चलो बाय। ये फाइल मेरे पास है, ये लिख भिजवाऊं, ये तो दिक्कत होगी बाद में। I cannot leave it here. हाँ बाबा, जस्ट गिव मी 2 minutes। हाँ, अरे मैं अभी की अभी टिकट्स बुक कर रहा हूँ, जस्ट गिव मी 2 minutes। ऑफ कोर्स मैं तुम्हें पिक करने आऊंगा, ये कोई बोलने की बात है। अच्छा ठीक है, मैं अभी डिटेल्स फिल कर देता हूँ और जैसी टिकट बुक होती है मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। ओके बाय, आई लव यू। ये क्या है? शिमा का बोर्डिंग पास। एक्चुअली वो मुझे ना जाके टिकट का स्टेटस भी चेक करना है, मैं जाके देखती हूँ। ओह, उन्होंने ऑनलाइन चेक इन किया होगा। शिमा सिंगापुर नहीं जा रही। ये बोर्डिंग पास पे तो एडिलेड ऑस्ट्रेलिया वाया सिंगापुर लिखा है। शिमा ने हमसे झूठ बोला है। शिमा ने झूठ बोला है। कुछ भी। अब ये क्या है? गिफ्ट है, किसी स्ट्रेंजर ने दिया। From me? यस, इशिमा किसी के साथ बाहर लंच पे गई थी, किसी आदमी के साथ, और मुझे ऐसा लगता है कि इशिमा और उनके बीच में। अरे रिलैक्स, अब कहाँ की बात कहाँ पहुंचा रहे हो? Are you sure? I don't know यार, कुछ तो बात जरूर है। पहले ये फूल, फिर नेकलेस, फिर ये लेटर, कुछ बात जरूर है। इससे यही हिंट मिलता है ना रूही। रिलैक्स, अब मेरी बात सुनो। देखो मुझे लगता है ना कि कोई छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी या कोई रीजन होगा, इसलिए। और ये सब तो कोई फ्रेंड भी दे। हेलो, ओके थैंक यू। ये कंफर्म हो गया कि वो आदमी। व्हाट? किसका फोन था? रेस्टोरेंट से मैनेजर का फोन था। उसने बताया कि इशिमा जिससे मिलने के लिए गई थी उसका नाम विद्युत सहाय है। विद्युत सहाय? वन सेकंड, मैंने ये नाम सुना हुआ है ना कहीं। अरे रूही, ऑफ कोर्स यार, विद्युत सहाय, वो क्रिकेटर रह चुका है।
वो कमेंटेटर है, लेकिन वो इशिमा को क्यों गिफ्ट भेज रहा है? Exactly, वो इशिमा क्रिकेटर विद्युत सहाय से क्यों? एक सेकंड, वो क्रिकेटर है और इंडिया की नेक्स्ट वनडे सीरीज ऑस्ट्रेलिया में होने वाली है, जो कि एडिलेड में खेली जाएगी। मुझे लगता है इशिमा विद्युत के साथ एडिलेड जाने वाली। नो, आई डोंट थिंक सो। एक से मेरी बात सुनो, मैं जाके उनसे बात करती हूँ, मैं उन्हें कन्फ्रंट करूंगी, मैं उनसे पूछूंगी, वो मुझे झूठ नहीं बोलेगी, ठीक है? आई एम 100% श्योर। तो आप टेंशन मत लो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? ये भी मैं उनको दे दूंगी। ओके, मैं उनसे बात करके आती हूँ। I just hope कि रूही सच का पता लगा पाए और सच वो ना हो जो मैं सोच रहा हूँ। इशिमा, इशिमा कहाँ गई? इशिमा, लेट मी चेक, कहीं आदि भैया का शक सही है या नहीं? कोई तो क्लू मिलेगा। इशिमा को कन्फ्रंट करने से पहले मैं खुद चेक कर लेती हूँ। कुछ भी नहीं। That you like the flowers, and I hope you will like this sari too. Waiting for you. क्या है ये? इसका मतलब आदि भैया का शक सही था। इशिमा की लाइफ में कोई है? कौन है? रूही, क्या हो गया? तुम यहाँ क्या हुआ? इशिमा, आप जा रहे हो ना, तो मैंने सोचा मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ पैकिंग में। नहीं, इट्स ऑल डन, सब हो गया है। बस लास्ट मिनट पैकिंग चल रही है, मैं तो बस ऐसे ही डंप ही कर रही हूँ सब कुछ। एक तो इतनी जल्दी जल्दी जा रही हूँ ना, बट इट्स ऑल डन, हो गया है सारा काम। ओके, एयरपोर्ट के लिए निकलना भी है। क्या हो गया? इशिमा, कोई बात है क्या जो आप मुझसे छुपा रहे हो? कुछ भी? इशिमा, आपको पता है ना हम ओपन हैं। अगर ऐसा कुछ भी है तो आप मुझे बता सकते हो, आपको पता है ना? इशिमा, आपकी लाइफ में कोई है क्या? Are you seeing someone, इशिमा? बोलो इशिमा, आप सिंगापुर डेंटल कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हो? मुझे नहीं लगता, आदि भैया को भी नहीं लगता। हमें लगता है कोई तो और बात है, कुछ तो जरूर है। और जो फूल जो आपको मिले थे वो दादू ने नहीं भेजे थे ना? मुझे पता है इशिमा, अब आप मुझे बताओ, कुछ तो है ना? इट्स रियली गुड, हम लोग खुल के बातें करते हैं। फैमिली में हर बात शेयर होनी भी चाहिए, इट्स इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप्स के लिए, राइट? लेकिन कुछ बातें मेरी पर्सनल बातें नहीं हो सकती हैं क्या? मैं किससे मिल रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, इट्स नॉट रियली इम्पोर्टेंट कि मैं हर बात शेयर करूँ। तुम लोग के मोबाइल फोन्स में भी तो तुम लोग के पासकोड होते हैं। क्या मैं कभी पूछती हूँ कि मुझे तुम लोग अपना पासकोड बताओ? वैसे ही मेरी भी अपनी एक लाइफ है एंड आई हैव ऑल द राइट कि मैं
कुछ बातें शेयर ना करूं? इशिता, हाँ वो पापा ने कैब बुक कर दी, 15 मिनट में आ जाएगी, तो चलें? चलती हूँ, बस लास्ट मिनट चेक। यू श्योर कि हम में से कोई भी तुझे ड्रॉप करने नहीं जाए? आई एम श्योर, वैसे भी अब रात हो गई है, सबको सोना होगा, इट्स ऑल राइट। अच्छा ठीक, ये वाला बैग है, मैं लेके चलूं? प्लीज। तो जो बात मैंने तुम्हें समझाई आया समझ? आपको पता है आंधी भैया ने सच्ची कहा था, आप बदल गए हो। हाँ विद्युत, आई एम सो स्ट्रेस्ड आउट। नहीं, मैं निकल रही हूँ अभी एयरपोर्ट के लिए। बताया ना तुम्हें, एडिलेड में ही मिलेंगे हम, ठीक है? वरना कोई हमें देख लेगा तो परेशानी हो जाएगी। विद्युत, मैं बहुत स्ट्रेस्ड आउट हूँ। तुम्हें पता है मेरे बच्चों तक को शक हो रहा है मुझ पे। अब मैं क्या करूं? अभी मेरी बेटी रूही आई थी और मुझसे बहुत सारे सवाल जवाब पूछ रही थी। मुझे अच्छा नहीं लगता उन सबसे झूठ बोलना, बट तुम जानते हो तुम्हें नहीं बताऊंगी तो और किसे बताऊंगी? एक तुम ही तो हो ना। विद्युत, तो इसका मतलब ऋषिमा इस विद्युत के साथ एडिलेड जा रही है? या नहीं, अकेली जाऊंगी, कोई नहीं आएगा छोड़ने। टैक्सी बुलवाई है, चलो मिलते हैं वहां। हाँ, या ज्यादा स्ट्रेस नहीं लूंगी। ओके। I'm so sorry. I'm really sorry. मुझे झूठ बोलना पड़ रहा है, पर मुझे भी तो हक है ना अपनी जिंदगी जीने का। और आज मैं वो करने जा रही हूँ जो मुझे लगता है कि मेरे लिए सही है। विद्युत, आर यू श्योर तुमने यही नाम सुना है? ओह गॉड, मतलब यही है वो। रेस्टोरेंट के मैनेजर ने भी यही नाम बोला था, विद्युत साय। और रूही, तुमने भी इशिमा को इससे ही बात करते हुए सुना है। मतलब विद्युत और इशिमा। नहीं, लेकिन आदि भैया आपको क्या लगता है इशिमा और विद्युत साय के बीच में ऐसा वैसा तो रूही, कुछ नहीं होना? रूही तू खुद सोच, वो उस आदमी के साथ एडिलेड जा रही है, वो भी हम सबसे झूठ बोल के। इशिमा हमसे कभी झूठ नहीं बोलती थी रूही। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, नहीं, मैं इशिमा को फिर से नहीं खो सकती। नहीं, पहले भी बहुत कुछ हो चुका है, आपको तो पता है ना। नहीं, ये सब फिर से नहीं हो सकता। मैं इशिमा से दूर नहीं जाना चाहती। और ये पूर्णिमा आंटी की तरह तो नहीं होना। नहीं, आपने सही कहा था, इस सबको सपोर्ट करना इजी नहीं है। रूही शांत। इशिमा हमें छोड़ के नहीं जाएंगी। मैं भी इशिमा को नहीं खोना चाहता। मैं भी श्योर नहीं हूँ रूही, क्या पता मैं गलत हूँ, ऐसा हो सकता है। मैं भी श्योर नहीं हूँ ना इस बात को लेके। हाँ, हाँ, हम ही गलत होंगे। वो दोनों दोस्त भी तो हो सकते हैं ना, है ना? अरे बोलो ना। क्या बोलूं रूही, मैं खुद श्योर नहीं हूँ अभी। अरे तो आप श्योर नहीं हो तो हम ऐसे नहीं, we have to find out, हमें पता लगाना होगा। कैसे? तुम इशिमा के पास गई थी, उन्होंने टाल दिया ना, नहीं बात की ना सीधे मुंह। हाँ, उन्होंने मुझे टाल दिया, बट हम ऐसे क्या बैठ के हम बातें ही करते रहेंगे? हमें कुछ करना तो पड़ेगा ना, हमें पता लगाना होगा कि ये सब क्या हो रहा है। हमें कुछ करना होगा। यस रूही, हमें ऑस्ट्रेलिया जाना होगा। हाँ, हमें ऑस्ट्रेलिया जाना होगा। इशिमा और विद्युत के बीच में क्या है, हमें वहीं जाके पता लगेगा। क्या एक्चुअल बात है हमें नहीं पता, हमें वहीं जाके पता लगेगा सब कुछ। क्या बोल रहे हो? एक मिनट।
क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? आदि भैया क्या कर रहे हो? हम घर पे क्या बोलेंगे? हम ऑस्ट्रेलिया कैसे जा सकते हैं? हम नहीं, सिर्फ तुम। रूही, मैं मेक माई ट्रिप पे अभी तुम्हारी टिकट बुक कर रहा हूँ नेक्स्ट फ्लाइट की एडलेट के लिए। अरे मैं अकेले एडलेट? अब आप क्या बोल रहे हो आदि? लिसन, मेरा पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए क्या हुआ है, जब तक वो आएगा उस पे वीजा लगेगा तो बहुत लेट हो जाएगा। और तुम्हारे पासपोर्ट पे ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया का वीजा लगा हुआ है और तुम ऑस्ट्रेलिया इतने साल रह चुकी हो, तुम्हें सब कुछ पता है। लिसन 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 रूही, मैं तुम्हारे मैनेजर से बात कर लूंगा, वो वहां पर सब कुछ अरेंज कर देगा और मैं यहाँ पे मेक माई ट्रिप से टिकट भी बुक कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और हाँ, हम घर पर ये बोलेंगे कि तुम्हारा वहां पे शो है, कोई कुछ नहीं बोलेगा, किसी को कुछ शक नहीं होगा। फिर से ऑस्ट्रेलिया? मैं कैसे जाऊं? रूही लिसन लिसन, रूही लिसन, रूही लिसन, तुम्हें वहां पर इशिमा को फॉलो करना है। वहां क्या होगा क्या नहीं मुझे कुछ नहीं पता। लिसन रूही, हम पापा को ऑलरेडी खो चुके हैं, अब हम इशिमा को नहीं खो सकते। एंड आई नो इशिमा हमें छोड़कर नहीं जाएगी, वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है, लेकिन हमें जानना होगा ना कि ये कौन आदमी है जिसके साथ इशिमा जा रही है, और वो भी हम सबसे झूठ बोलकर। हाँ, मैं भी इशिमा को खोना नहीं चाहती हूँ, आप भी क्या बोल रहे हो? ऐसे ऑस्ट्रेलिया जाके इशिमा को फॉलो करना, नहीं, ये सही नहीं होगा। रूही, क्या सही है क्या गलत मुझे नहीं पता, मुझे बस एक बात पता है कि हम इशिमा से बहुत प्यार करते हैं और उन्हें किसी भी हाल में नहीं खो सकते। लिसन रूही, हमें हमारे सारे सवालों के जवाब ऑस्ट्रेलिया में ही मिलेंगे और तुम्हें उसके लिए एडलेट जाना होगा। ओके, ठीक है, मैं एडलेट जाने के लिए तैयार हूँ। इशिमा जब तक वहां पहुंचेगी, बाय द टाइम मैं फ्लाइट में होंगी। Yes. इधर बैठ। मुझे पता नहीं। बैठ। मैं अभी मेक माई ट्रिप से तेरी टिकट बुक कर देता हूँ और बहुत ही जल्दी हो जाएगा। गॉड नोज़ मैं क्या डोंट वरी। शगुन मम्मा ने भी अपना पैकेज मेक माई ट्रिप से ही लिया था और उनका और पीयू का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा था, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। रुक, मैं अभी तेरी टिकट बुक कर देता हूँ एडलेट के लिए। वाओ, मूविंग टू ऑस्ट्रेलिया पूरे सामान के साथ। यस, मैं और पीहू एडलेड जा रहे हैं। सुना है कि वो बहुत ही खूबसूरत जगह है, एंड एनीवे मनी ने वहां पर फ्लैट रेंट पे लिया है, सो व्हाई नॉट मेक मोस्ट ऑफ इट। पीहू की छुट्टी भी 1 हफ्ते की। यहाँ पर बोर हो गई हूँ, वहां पर नई जगह है, नया एटमॉस्फेयर, एक्साइटमेंट होगा, एंड अगर अच्छी लगी जगह तो वहीं पर सेटल भी हो जाऊंगी। पर पीयू के स्कूल का क्या? एक्चुअली उसका स्कूल इंटरनेशनल है ना, तो इजीली ट्रांसफर हो सकता है। इनफैक्ट वहां पर ब्रांच भी है, मैंने सब कुछ फाइंड आउट किया। पर पीयू है कहाँ? वो स्कूल गई है, उसे ऑन द वे पिकअप कर लूंगी एंड सीधे एयरपोर्ट। पर तुमने रमन को इन्फॉर्म किया? आखिर रमन उसका डैड है, वो उसी के लिए तो आया था यहाँ बैंकॉक। रमन एक बहुत बड़ा रीजन है जो मैं सडनली ऐसे शिफ्ट हो रही हूँ। बहुत नोजी है, एंड पीहू भी पूरा दिन पापा पापा करते रहती है। यू नो, मैं दिल्ली से बैंकॉक क्यों आई थी? इसी वजह से। इसलिए मैंने सोचा कि कुछ दिनों के लिए ऑस्ट्रेलिया चले जाऊंगी, थोड़ा स्पेस, थोड़ा डिस्टेंस हो जाएगा, यू नो। एंड पीहू अपसेट होगी कि सडनली हम जा रहे हैं, बट मैं उसे समझाऊंगी तो वो समझ जाएगी। शी रियली लव्स मी। एंड बोल दूंगी कि रमन कुछ दिनों में वहां आ जाएगा, क्योंकि रमन को जैसे ही पता चलेगा कि हम ऑस्ट्रेलिया गए हैं तो वो दौड़ा दौड़ा भागा भागा वहां पहुंच जाएगा। एंड आजकल रमन बहुत अकड़ रहा है, उसे भी तो पता चलना चाहिए कि पीहू मेरी बेटी है, उसकी नहीं। तुम्हें क्या हुआ? मैं जा रही हूँ, बी हैप्पी फॉर मी। मेरे लाइफ में इतना एक्साइटमेंट आएगा। नो, ऑफ कोर्स यार, मैं खुश हूँ। आखिर तू इस बोर्डम से बाहर तो आ जाएगी। एग्जैक्टली। एंड गेस व्हाट, विद्युत शायद इस टाइम पे वो भी ऑस्ट्रेलिया में होगा। कमेंटेटर है ना, पूरी टीम वहां पर वनडे सीरीज के लिए आ रही है। फॉर ऑल यू नो, उससे मेरी मुलाकात हो जाए। ऑफ कोर्स, वो तो वहां होगा ही। ग्रेट, तो फिर मैं उससे ऑस्ट्रेलिया में मिल लूंगी। वैसे भी मनी मीटिंग्स में बिजी होगा। लगता है ऑस्ट्रेलिया जाके किसी की लाइफ बहुत ही कलरफुल होने वाली है। तू चाहती है मैं बता दूं उसे कि तू ऑस्ट्रेलिया आ रही है? वो तुझे पिकअप करने भी आ जाएगा एयरपोर्ट। प्लीज, ज्यादा हो रहा है। मैं वहां पर सब मैनेज कर लूंगी। जोसेफ,
सामान ले लो। लेट्स गेट गोइंग, पीहू को पिकअप भी करना, लेट हो रहा है। ओके चले। चल। ओ मधु, छेती छेती कर यार, रूही को आधे घंटे में एयरपोर्ट पहुंचना है। संतोषी, हाँ तुमको सब पता है, फिर भी तुम इतनी कूल कैसे है? रूही ईशु के पीछे जा रही है और ईशु सिंगापुर नहीं ऑस्ट्रेलिया जा रहे। अरे बोल यार, मैंने बच्चों की बातें सुन ली है, लेकिन उनको ये गल नहीं पता है। उन्हें यही दिखाना है कि हमें कुछ नहीं पता, समझी? हाँ। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। उनको लगता है कि ईशु किसी से मिलने जा रही है और तुमको कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें कौन सी गलत बात है? ठीक ही तो है ना यार। मैंने तो पूर्णिमा के लिए भी बोल दिया था, तो फिर मैं अपनी बहू के लिए कैसे पीछे हट जाऊं? देख मधु, 1 साल से इशिता उधर अकेली है। उसका मन नहीं करता होगा कि कोई उसका अपना उधर होए, ध्यान रखने वाला। रमन कौन सा उधर है और वो कौन सा उसका ध्यान रखता है? उस खोते ने तो 1 साल में मुड़ के भी नहीं देखा, एक फोन तक नहीं किया। ना वो इशिता का ध्यान रखता है और ना हमारा। तो फिर कब तक वो बेचारी ऐसे हमारे पीछे लटकी रहेगी? पता है, मैं और भल्ला जी भी यही बातें कर रहे थे कि अगर किसी चाहने वाले ने फूल भेजे हैं तो चलो, सब कुछ चंगा ही है ना। तुम पंजाबी वाले ये एकदम मैड है, मैड पाइत्यमा। मैड तो होएगी। चलो, इतने बड़े बड़े बच्चे हैं, वो क्या सोचेंगे? ले ले बढ़िया रे, मैं अब भी ईशु को फोन करती हूँ। ओए गालो सुनो पागल, तू ऐसा कुछ नहीं करेगी। बैठ जा, इधर बैठ 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 बैठ। संतोषी, ओ गल सुन तू मेरी, देख ओ देख यार, बच्चे हों बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, उन्हें भी तो समझना चाहिए ना अपनी माँ की हालत। वो बेचारी कब तक अकेली रहेगी यार? हमको रमन को कुछ नहीं बोलना चाहिए। अनुराग, उन्होंने अब तक रमन को बता भी दिया होगा। अच्छा, तो इसका मतलब है कि रमन और ईशु मिलेंगे और फिर हो सकता है मैं भी एक साथ। ओ यार, तेरा दिमाग ना कुछ ज्यादा ही आगे दौड़ गया। मैंने नहीं पता की होना है की नहीं होना। मैंने तो सिर्फ इतना पता है कि हमें ना सिर्फ रूही की खबर रखनी है, बाकी सारी खबरें आप पे ही आ जानी है। रूही यही जासूसी करने तो जा रही है, तो इसका मुंह पे ताला बस। तो बच्चों ने रमन को सब कुछ बोल दिया है, तो रमन ईशु का माइंड बदल सकता है। आदि, क्या हुआ? बॉडी अच्छी बना ली तूने, अच्छा लग रहा है। पापा की याद कैसे 1 साल बाद आज? पापा, एक्चुअली आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। घर पे सब ठीक है? मम्मी जी, पापा? हाँ पापा, घर पे सब ठीक है, पर रेशिमा। आदि, क्या हुआ इशिता को? आदि? पापा, मुझे ऐसा लगता है कि रेशिमा अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है। आगे बढ़ रही मतलब? I mean, पापा, रेशिमा ऑस्ट्रेलिया चली गई और उन्होंने घर पे सबको झूठ बोला है कि उनकी सिंगापुर में कोई डेंटल कॉन्फ्रेंस है। और ये बात तुझे कैसे पता चली? पापा, हाँ पापा, मैंने उनका बोर्डिंग पास देखा है। इनफैक्ट रूही ने इशिमा को देखा है विद्युत से बात करते हुए, सारी चीजें कंफर्म करते हुए। पापा, ये बात मैंने सिर्फ आपको बताई है क्योंकि मैं अभी खुद कंफर्म नहीं हूँ कि इशिमा के दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन पापा, बात बहुत सीरियस है। नहीं तो इशिमा ऐसे झूठ नहीं बोलती है। सबको इशिमा पे इतना ज्यादा ट्रस्ट है, अगर सबको ये बात पता चल गई तो पता नहीं वो लोग कैसे रिएक्ट करें। पापा, मैं इशिमा को नहीं खो सकता। अब प्लीज इशिमा से एक बार बात कीजिए, एक आप ही हैं जो उन्हें रोक सकते हैं।
एक बार फोन कीजिए उन्हें प्लीज। पापा आप चुप क्यों है, बोलिए ना। पापा ऋषिमा को फोन कीजिए प्लीज, उन्हें रोकिए पापा। तो ऋषिमा आगे बढ़ना चाहती तो बढ़ने दे। मैं यहाँ 1 साल से अकेला रह रहा हूँ। मैंने सोचा था कि पीहू और रिश्ता को एक करूंगा। मैं यहाँ परिवार जोड़ने आया हूँ और अगर उससे आगे बढ़ना है तो ऐसा चॉइस मैं क्या कर सकता हूँ। पर पापा आप उन्हें ये बात बोलेंगे तो वो कुछ नहीं ऐसा वो ऐसा कदम नहीं उठाएंगे। आप एक बार उनसे बात तो कीजिए प्लीज। मुझे किसी को कुछ नहीं बताना आदि। मैं जब गया था तो पूरा परिवार उसके साथ था ना, थे तुम सब ना। फिर भी अगर उससे आगे बढ़ना है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, समझा? नहीं पापा प्लीज ऐसा मत कीजिए। पापा ऋषिमा ऑस्ट्रेलिया चली गई हैं, आप भी प्लीज ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, सब कुछ ठीक कर दीजिए पापा। पापा आप प्लीज आज ही चले जाइए, इससे पहले कि विद्युत उनसे मिले आप मिलके सब कुछ ठीक कर दीजिए पापा प्लीज। हाँ जाऊंगा, मैं एडिलेड जाऊंगा, आज के आज ही जाऊंगा, अगली फ्लाइट से जाऊंगा, लेकिन उसे मनाने के लिए नहीं, ये नाम का रिश्ता खत्म करने, डिवोर्स देने। पापा प्लीज ऐसा मत कीजिए। आदि मैंने फैसला कर लिया है एंड थैंक यू तूने मुझे बता दिया सब। और अच्छा हुआ घर पे किसी को नहीं बताया बिकॉज उनकी आदर्श बहू है, खुद बताया करो उन्हें। I have a divorce to file. बाद में बात करता हूँ। पापा एक बार मेरी बात। क्या किया मैंने सोचा मैं बात संभाल लूंगा, मैंने तो और ज्यादा बात बिगाड़ दी। क्या करूं? अब मेरी बस एक ही उम्र, रूही। यार ये इशिता इतनी जल्दी सिंगापुर चली गई ना, हमें कुछ सोचने का भी टाइम नहीं मिला। पर रूही जा रही है ना, उसको हम बहुत सारी चीजों की शॉपिंग लिस्ट दे सकते हैं। अच्छा सुनो, मैंने ना लिस्ट में अपने लिए तो हैंडबैग्स, मेकअप और बाकी जो छोटा मोटा सामान है वो तो रूही को पता ही है, वो ले आएगी, कोई टेंशन नहीं। अच्छा मैंने भी ना अनन्या के लिए वो हैंडबैग्स लिखे हैं, अब्रॉड में मिलते हैं ना बच्चों के अच्छे वाले, तो आई थिंक वो वहां से ले आएगी तो अच्छा है। और सुन तू अपनी लिस्ट में मेरे लिए एक ऑफिस वाला हैंडबैग लिख देना प्लीज। बस सिर्फ ऑफिस का हैंडबैग? क्या सिमी कुछ और मंगवाना, अच्छा मतलब फैशनेबल टाइप का मंगवाओ। मैं लिख दूंगी लिस्ट में, तुम फिक्र मत करो। हाय रब्बा, इन दोनों को देखो, मेरी बच्ची रूही इतने जरूरी काम से उधर ऑस्ट्रेलिया जा रही है और ये दोनों उसे इतनी बड़ी लिस्ट बना के दे रहे हैं, तो फिर वो अपना काम कैसे करेगी? मैंने इन दोनों को रोकना होगा। ओए, ये क्या तुम दोनों लिस्टें बनाने बैठ गए हो? ये सारा सामान इधर नहीं मिलता है इंडिया में? हाँ मम्मी जी, वैसे तो इंडिया में सब कुछ ही मिल जाता है, लेकिन वो बाहर से सामान मंगवाने की बात ही कुछ और है ना, है ना सुमी? बिल्कुल ठीक बोल रही है। और मम्मा आप हमें कैसे रोक सकते हो? आप ही तो हमेशा इम्पोर्टेंट चीजों के पीछे पड़े रहते हो, आप तो चुप ही रहो। पर फिर भी यार वो इतने जरूरी काम से जा रही है, वो ये सारा कुछ करती फिरेगी, अपना काम कब करेगी? कौन सा जरूरी काम मम्मी जी? मतलब टू से के वो उसका जो कॉन्सर्ट है, प्रोग्राम है, वो सारे काम है ना उसको। हाँ, मेरी प्यारी मम्मा, कॉन्सर्ट ना शाम को होता है, हर वक्त नहीं चलता रहता कॉन्सर्ट, वो ले आएगी ना, आप क्यों चिंता कर रहे हो यार? मम्मी जी डोंट वरी एट ऑल, रूही सब मैनेज कर लेगी। इधर ये देखो, ये भी अच्छा ना। अच्छा अरे मैं उसके साथ पैकिंग में हेल्प कराऊंगी, मैं उसको ही दे दूंगी। ऐसे क्या घूर रहे हो तुम लोग मुझे? और जाके असली वाली लिस्ट बनाओ जो तुमको बाजार से सब्जी लेके आनी है। चलो उठो। ठीक है मम्मा, जा रहे हैं हम। जाओ, आप ये दे देना उसको। दे दूंगी। खोते दी खोर ना पता ना सुर, ऐਵੇਂ ही कर दी टुर टुर टुर। मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, लेकिन ये बात ज्यादा लोगों को पता होने की जरूरत नहीं है। I'll keep in touch with you guys and कोई भी जरूरत हो मुझे फोन कर देना। एंड सलाह अगली मीटिंग से पहले मेरे इंस्ट्रक्शंस का वेट करना, बाकी सब संभाल लेना। सर सब ठीक है ना? But I hope सब ठीक हो। Anyways, तुम लोग उसकी चिंता मत करो। Whenever you need me, मुझे कॉल कर देना and don't worry about the time difference. Thank you. Thank you. बस नाइस। इसको मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ कि मैं कुछ दिन तक नहीं आऊंगा। काश अपनी बच्ची से मिल पता जाने से पहले। हेलो, हाँ क्या मैं पीहू भल्ला से बात कर सकता हूँ? नहीं सर, वो तो चली गई। चली गई मतलब? उसकी तबीयत खराब है तो मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया आप लोग ने? What happened to her? नहीं सर, उनकी मॉम लेके गई है, वो लोग बैंकॉक से बाहर गए हैं।
बॉक्स से बाहर गई है मतलब कहाँ ले गई उसे? देखिए सर, ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको ऐसे नहीं दे सकती। देखिए मैं उसका पापा हूँ, मुझे जानने का पूरा हक है। उनकी मॉम बता रही थी कि वो पीहू को लेकर एडिलेड जा रही है। ओके। ऑस्ट्रेलिया ना मेरी भी वन ऑफ द फेवरेट डेस्टिनेशंस है। इट्स सच अ ब्यूटीफुल कंट्री। रूही के तो ऐश हो गया ना। हाँ। पता मैं कभी नहीं गई ऑस्ट्रेलिया, मेरा बड़ा मन है जाने का। हाँ। ये नीलू भी ना इतनी बार इसे मना किया है कि डस्टबिन यहाँ नहीं रखना है। ये कोई जगह है डस्टबिन रखने की? चाय बना रही हूँ, ठीक है? सिमी यहाँ ना। क्यों है? ये देखो, ये तो वही लिस्ट है ना जो हमने कहा था मम्मी जी को रूही को जाकर दे दे। मतलब उन्होंने लिस्ट नहीं दी रूही को और फाड़ के डस्टबिन में। पता है मुझे मम्मी जी का बिहेवियर भी कुछ वियर्ड सा लग रहा था, तो पता नहीं शायद वो चाहती ही नहीं थी कि हम रूही को लिस्ट दें। इज समथिंग रॉन्ग? क्या तुम हंस क्यों रही हो? क्योंकि मैं जानती हूँ कि मम्मा ने सब क्यों किया। क्यों? क्योंकि हमने मम्मा को नहीं पूछा कि आपको कुछ चाहिए, हम कुछ लिस्ट में ऐड कर दें, तो बस गुस्से में फाड़ के फेंक दी। पता है मम्मा ऐसी ही बड़ी चंट है। अब उन्होंने पता है क्या किया होगा? रूही को अपनी लंबी लिस्ट बनाकर हमारा सामान ऐड करके दे दी होगी। डोंट वरी यार, तू फिक्र क्यों कर रही है, हमारा सारा सामान आ जाएगा। रियली? हाँ हाँ। अच्छा हम ऐसा करते हैं कि रूही को लिस्ट बना के मैसेज कर देते हैं, तो वो भूलेगी भी नहीं, और फैमिली मेंबर्स के लिए भी कुछ चीजें ऐड कर देंगे, तो जब वो वापस आएगी तो सबको सरप्राइज भी मिल जाएगा। ये अच्छा है ना? हाँ। हाय इशिता भल्ला। यस मैम, वेलकम टू एडिलेड। थैंक यू सो मच। आई होप मैम आपको फ्लाइट में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं, नॉट एट ऑल। इनफैक्ट बहुत ही कंफर्टेबल फ्लाइट थी, थैंक्स टू यू ऑल। थैंक यू सो मच। आई एम मच। रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू एक्सप्लोरिंग एडिलेड। मैंने बहुत तारीफें सुनी है इस शहर की। जरूर मैम, आई एम श्योर यू विल एंजॉय योर ट्रिप। आई विल। अच्छा मेरा बैग कहाँ से कलेक्ट करूँ मैं? मैम आपको इसकी कोई जरूरत नहीं, मेरा स्टाफ मेंबर आपकी बैग लेकर आ ही जाएगा। आ गया मैम। दिस इज योर बैग मैम। ये मेरा बैग नहीं है। ये आपकी बैग नहीं है मैम? नो, दिस वनस नॉट माइन। देख लीजिए एक बार आप, शायद ये है ही नहीं मेरा बैग, आई एम श्योर। एक्चुअली मैम अभी एक बैंकॉक से फ्लाइट लैंड हुई है, तो मुझे लगता है कि आपका लगेज एक्सचेंज हो गया है। सो सॉरी मैम। ऐसा मिक्सअप कैसे कर सकता है? मैं बिना बैग के तो नहीं जा सकूंगी ना। हाँ, कहाँ कोई लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट है यहाँ पे? हाँ मैम चलो मैं आपको ले चलता हूँ। What do you mean you can't find my bag? My bag had important papers. I need my bag. I understand. I'm very sorry, sir, but there is another flight that just landed from India. Maybe your bag's been misplaced somehow. How is? I'm very sorry. There is a possibility we could send your bag onto your hotel if you're running late. No, I need my bag right now. I'm really sorry. Okay, sir. where is the baggage claim? Well, I can take you. Yeah, please. Excuse me, sir. Is this your bag? Oh yes, this is my bag. Where do you I'm find it? very sorry, sir. Sir, it's been exchanged with another. No worries. Thank you so much. Can I get some coffee before I leave, please? रूही, तू सिंगापुर लैंड कर गई? हाँ भैया, मैं सिंगापुर में लैंड कर चुकी हूँ। अभी 3 घंटे का ट्रांजिट है और उसके बाद मेरी फ्लाइट है एडिलेड के लिए। ओके ओके। सारा कुछ ठीक है ना? दादी सब कुछ ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी उसकी 3 घंटे की वेटिंग है। 3
3 घंटे बाद उसकी कनेक्टिंग फ्लाइट अच्छा है। तो उसको कहना ना, वो जैसे बोर्ड करती है ना तो हमें मैसेज कर दे और वहाँ पहुँचते ही कॉल करे ना। हाँ, और उसको बोलना कि सारी चीजें ना चंगी तरह चेक कर ले। पता नहीं उसने खाने पीने की चीजें अपने बैग में चंगी तरह रखी हुई थी कि नहीं। सुन लिया तूने? हाँ हाँ मैंने सब सुन लिया। आप उनसे कह दो कि वो मेरी टेंशन ना ले, मैं ठीक हूँ। ओके ठीक है, जाओ आप लोग अपना काम करो ना। अच्छा अच्छा, उसको बोला ध्यान रखे अपना। हाँ हाँ, हे माता रानी चंगी तरह पहुंच जाए मेरी बच्ची। अच्छा रूही सुन, अब तू वहाँ पहुँचते ही अपने लीड्स ढूंढने शुरू हो जा, ठीक है? मैंने पापा को इन्फॉर्म कर दिया है, वो भी एडलेट पहुँचते ही होंगे, लेकिन उनका मोटिव कुछ और है। वो इशिमा को डाइवोर्स देने के लिए जा रहे। रूही कैसे भी करके तुझे पापा को कन्विंस करना होगा, तुझे उन दोनों की बात करवानी होगी। एंड रूही इससे पहले कि पापा इशिमा से मिले, तुझे इशिमा से मिलना होगा। हाँ भैया आई नो, लेकिन आप प्लीज घर पे सब कुछ संभाल लेना। किसी को भी शक नहीं होना चाहिए हमारे प्लान के बारे में, वरना सब घर पे टेंशन में आ जाएंगे। मैं यहाँ देखती हूँ। ओके रूही किसी को कोई क्लू भी नहीं है कि तू ऑस्ट्रेलिया इशिमा को ढूंढने के लिए गई है। अच्छा चल, तू अपना ध्यान रखना। हाँ एंड रूही रियली सॉरी पापा, मैंने तुझे अकेले ही भेज दिया। अरे नहीं भैया, आप क्यों सॉरी बोल रहे हो? आई एम फाइन, डोंट वरी। एंड मैं देखती हूँ। ओके ओके बाय। कौन आया दरवाजे पे? 1 मिनट मैं देखता हूँ। क्या हुआ? शॉक हो गए? तुम्हें कोई एक्साइटमेंट नहीं है ना मेरे वापस आने की, इसलिए ना ही मुझे एयरपोर्ट तक पिक करने आए। एनीवे दादी, हाय आलिया, सर पर आइस, मेरा बच्चा कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? कैसी है तू? कैसे हो? मैं ठीक हूँ। हती, मैं आप लोगों को बहुत मिस करती हूँ। आप लोग मुझे भूल तो नहीं गए ना? पागल, कोई अपने बच्चों को भी भूलता है? हो नहीं तो क्या? नहीं, वो एक्चुअली कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको मेरी याद ही नहीं आती, और वो ये भी भूल गए हैं कि उनकी इकलौती गर्लफ्रेंड, उप्स माय बैड, उनकी इकलौती फियांसी जो कि ऑल द वे बैंकॉक से दिल्ली आई है, उनको एयरपोर्ट से पिक करना है। मेरा तो किसी को ख्याल ही नहीं है। वैसे पुत्र, तेरे साथ ना चंगा नहीं किया तेरे फियांसे ने। सिमी बुआ, आपको क्या लगता है? वैसे तेरे फियांसे ने गलत तो किया है, आई थिंक उसको ना सजा मिलनी चाहिए। हाँ। नहीं, सजा वजा नहीं मिलनी चाहिए यार। वैसे ना इगल दसा, इसमें आदि का कोई कसूर नहीं है। ये बेचारा ना अपने बाप पे चला गया है। इसका बाप भी ऐसे ही है। याद है सिमी, एक बारी रमन कैसे इशिता को छोड़ के आ गया था वो वैलेंटाइन वाली पार्टी में, है ना? सब याद है मम्मा मुझे। अच्छा ये सब बातें चलती रहेंगी। आलिया तेरा बैग वगैरह कहाँ है? मेरे रूम में रखवा दूं? चल ना। अरे नहीं सिमी बुआ, मैं बैग अपने पहले पार्टी घर में रख के आई हूँ, तो मैं वहीं पे रहूंगी। वैसे भी यहाँ पे कुछ लोगों को याद तो आती नहीं है। फर्स्ट डे देयर। ठीक है। अच्छा एनीवे, अम्मा कहाँ पे है? मैम क्या ये है आपकी बैग? यस यही मेरा बैग है। थैंक यू सो मच। चलिए मैम, आपकी कार वेट कर रही है। चलिए। थैंक यू। थैंक यू मैम, दिस इज योर ऑस्ट्रेलियन सिम कार्ड ओह एंड बाकी के आइटिनरीज आपके कैब के अंदर है। थैंक यू, आप लोग की सर्विसेज बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक्स अ लॉट। अचानक इतना स्ट्रेंज क्यों लग रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि रमन यहाँ
वाह, कितना सुंदर शहर है एडिलेड। इतने प्यारे घर हैं। मुझे बुलाया और फोन भी नहीं किया। स्विच्ड ऑफ। उसने एडिलेड बुला के फोन स्विच्ड ऑफ रखा है। आइटनरी चेक करो। अगर तुम्हें मुझसे मिलना है तो पहले मुझे ढूंढना होगा। ट्रेजर हंट करेंगे एडिलेड में। मैं वहां हूँ जहाँ सब औरतों को अपने पर्सेस खाली करने में मजा आता है। एक्सक्यूज मी। यस मैम। आपका सॉरी, व्हाट्स योर नेम? गगन। आई न्यू इट, मुझे लग ही रहा था आप इंडियन है। अच्छा मुझे बताइए ना, यहाँ पे आसपास सबसे पॉपुलर फेमस शॉपिंग मॉल कौन सा होगा? सिटी में एक रंडल मॉल है। रंडल मॉल वेरी फेमस। गगन वहाँ लेके चलो ना प्लीज। श्योर मैम। थैंक यू। तो ये थी विद्युत तक पहुंचने के लिए पहली सीढ़ी, ड्रेस। आई एम इम्प्रेस्ड। फोन भी ऑफ है उसका। जहां तक मैं शगुन को जानता हूं, उससे यहां आते ही अपना नंबर चेंज कर दिया होगा, लेकिन अच्छी तरह जानता हूं कि वो कहां जा सकती है। Which is the mall with the maximum variety in Adelaide? Randall Mall. Could you please hurry up? एक बार डिजाइन देख तो लीजिए, आप उसके बाद डिसाइड कर लीजिएगा। पर आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि अच्छे हैं या बुरे हैं? मैंने बहुत मेहनत की है उस पे। हाँ अच्छा, हेलो, मैं 15 मिनट में पहुंच रही हूँ आपके ऑफिस में। आप एक बार देख लीजिए, फिर डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको मेरे साथ काम करना है। हाँ मैं 15 मिनट में पहुंच रही हूँ। ये बाला ने मेरी गाड़ी के आगे गाड़ी क्यों लगाई? पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया। ये लोग अजीब लोग हैं, इनको समझ नहीं आती कि शबू शबू इधर आ। अपने पापा को जाके बोल जल्दी से गाड़ी हटाए, मैं बहुत लेट हो रही हूँ। हाँ ठीक बोल दो। छेती कर। हाँ जा रहा हूँ। हाँ 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 मीर। क्या मिस्टर कश्यप का तुम्हारे पास भी फोन आया? यार ये अजीब सनकी आदमी है, बिना प्रेजेंटेशन देखे ही बकबक किए जा रहा है। हाँ मगर मुझे 15-20 मिनट लग जाएंगे। मुझे वो अनन्या को डांस क्लास में ड्रॉप करना है और यहाँ पर ना बाला ने मेरी गाड़ी के आगे गाड़ी लगा दी है उसकी। मम्मा मैं बस 15 मिनट में पहुंच रही हूँ, मैं करती हूँ कॉल। हाँ वो वंदु आंटी ने कार की कीज दी है, उन्होंने बोला आप ही हटा लो। उन लोगों का दिमाग खराब है क्या? उनको समझ नहीं आ रहा कि मैं लेट हो रही हूँ? चाबी दो मुझे, मैं बात करती हूँ। आओ मेरे साथ। सिम्मी क्या हो गया है? इतनी जोर से बेल क्यों बजा रही हो? बाला सो रहा है अभी भी। बाला सो रहा? तुम ये सब छोड़ो, मुझे बहुत लेट हो रहा है, चल के गाड़ी हटाओ अपनी। अरे अब मुझे नीचे आने के लिए चेंज करना पड़ेगा। तुम एक काम करो, तुम बाला की गाड़ी ले जाओ। अरे एक मिनट, मेरा आर्ट वर्क प्रेजेंटेशन सब मेरी गाड़ी में है, मैं तुम्हारी गाड़ी क्यों लेके जाऊं? मैं अपनी गाड़ी लेके जाऊंगी ना। तुम प्लीज मेरे साथ चलो। मेरा अरे क्या कर रही हो? अरे मैं ऐसे जाऊंगी क्या नीचे गाउन में? पागल हो गई हो? इतनी सी बात के लिए क्या जिद कर रही हो तुम? मैं जिद कर रही हूँ? तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आती कि तुम्हारा पति इतना जिद्दी है? मैंने 100 बार उनको समझाया कि मेरी गाड़ी के आगे गाड़ी पार्क नहीं करा करे, लेकिन नहीं, उनको समझ नहीं आती। सुबह सुबह मुझे ऑफिस जाना होता है ना, वो तो सोता रहता है। एक मिनट, बाला सुबह 5 बजे आया है, बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं और बाला एक्स्ट्रा क्लासेस ले रहा था। अरे थक गया होगा, नहीं ध्यान रहा होगा। छोटी सी बात का क्या पतंगड़ बना रही हो तुम? हाँ मैं पतंगड़ बना रही हूँ? तुम्हें समझ नहीं आती कि तुम्हारे पति ने मेरे लिए इतने दिन से इनकन्वीनियंस क्रिएट कर रखी है, तुम उसको समझा नहीं सकती हो? इनकन्वीनियंस क्रिएट कर रखी है? बाला इतना काम करता है, घर का ध्यान रखता है, बच्चों का ध्यान रखना, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इतना स्ट्रेस होता है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। अगर कोई और बोलता ना तो मैं समझ भी लेती, पर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है सिम्मी। यार तो मैंने बोला है कि उनको ये क्लासेस खोलने के लिए। अच्छा मतलब अब तरक्की भी नहीं करें हम? क्या बात कर रही हो सिम्मी तुम? तुम्हें पता है ना बाला ने अभी भी क्लासेस शुरू की हैं, इतना स्ट्रेस होता है, तुम इतनी सी बात को इतना बड़ा क्यों बना रही हो? यार तुम कैसे इंसान हो? मेरी भी बेटी है, ठीक है, मैं भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है, उसका ख्याल रखती हूँ। मैं किसी को जाके बोलती नहीं तुम्हारा पति कोई बड़ा काम नहीं कर रहा है, ठीक है? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है मेरे पति से? यार मेरी प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे पति ने मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी है और तुम ये बात एक्सेप्ट ही नहीं कर रही हो। यहाँ खड़े होकर मुझे भाषण सुना रही हो। शट अप सिम्मी, इनफ। तुम नहीं समझोगी कि दिन रात एक पति को काम करते हुए देखकर एक पत्नी को कैसा लगता है, क्योंकि तुम्हारा तो पति है ही नहीं। कहाँ हो तुम? सामने आओ
क्यों छुप रहे हो? Come on, Ishita, don't be such a bore. जो रोमांस मिस्ट्री में है ना, वो सीधे मिलने में थोड़ी है। But I'm quite impressed. तुमने पहला क्लू क्रैक कर लिया। पहुंच गई तुम रंडल मॉल। तुम्हें कैसे मालूम कि मैं कहाँ हूँ? वैसे तुम मुझे छुप छुप के देख रहे हो। कहाँ हो तुम, बताओ ना। तुम पहली बार यहाँ आई हो, वो भी इंडिया से ट्रैवल करके थकी हारी। तुम मुझे इन कपड़ों में थोड़ी मिल सकती हो। तुम्हें थोड़ा बंद कर मिलना होगा। क्या मतलब है तुम्हारा? इसीता यही तुम्हारा नेक्स्ट क्लू है। अगर मुझसे मिलना चाहती हो ना, फिगर इट आउट। विद्युत, तुम क्लू फिर से फोन रख दिया। क्या मतलब ऐसा ये खूबसूरत बनकर क्या ड्रेसेस है यहाँ? Excuse me. Hello. You've just come from India, right? Yes, I have. Come with me. I was expecting you. You've been waiting for me? Yes. This one here, this is for you. Thank you. Welcome. I'll go for the trial. Yeah, go. Trial room is there. Thank you. Okay. I hope तुम्हें ये ड्रेस पसंद आई। तुम्हें ये पहन के और सुंदर बनकर आना होगा। तो विद्युत सहाय को मिलने के लिए मुझे ट्रेजर हंट करना होगा। चलो ये भी कर लेते हैं। आई एम श्योर शगुन को जानते हुए सबसे पहले शॉपिंग करने यहीं आई होगी। कहाँ गई होगी यार उसको? Excuse me. Have you seen an Indian lady here? Yeah, what does she look like? I guess she must be wearing a sari. Typically Indian dress, yeah? Yeah, I just put her over there. Thank you so much. Okay. कपड़े यार। बच्चों पे इतना ध्यान दिया तो बच्चे खुश हो गए आज। Look at that Sitesh. Excuse me. How's the dress? Does it fit your girlfriend perfectly? Sorry? I'm sorry, what dress? What girl? What you talking about? I'm sorry, what dress, what girlfriend, what you talking about? Oh, right. Didn't we speak on the phone about the dress for your girlfriend? No, I'm just looking for an Indian lady. I don't know what you're talking about. I'm sorry, that's a misunderstanding. Were you speaking to a guy about his girlfriend? Yeah, Where is he? I'm sorry. He's already gone. Oh, all right. It's not fitting me. I'll come back for the trials. So Okay. for now, you keep it for me. I'll come back. I can. All right. Bye. Thank you. विद्युत यही, और वो रमन की आवाज क्यों? विद्युत बिना मजाक कर रहा होगा पागल। कहाँ होगी? उसका फोन भी ऑफ है। कपड़ों की दुकान में तो नहीं है। कहाँ गई होगी शगुन? फोन भी ऑफ है उसका। I'm sure ये मॉल में ही। कहाँ हो? ड्रेस पसंद आई? खूबसूरत लग रही हो, I'm sure. नहीं पहनी मैंने तुम्हारी ड्रेस। मुझे मालूम है तुम यहीं पे मॉल में हो। शीता, find the next clue और मिल लो मुझे। अभी फिर से क्लू?
विद्युत, अरे मैं क्लू कहाँ से? Excuse me, man. This is for you. किस किस को भेज रहा है क्लू देने के लिए? ओके, क्या लिखा है? अगला क्लू है वहां जहां आपकी जैसी स्वीट चीजें मिलती हैं। साउथ ऑस्ट्रेलिया की स्पेशलिटी मुंह में पिघलती है। स्वीट पिघलती मुंह में, चॉकलेट। लेकिन साउथ ऑस्ट्रेलिया की स्पेशलिटी चॉकलेट। दिस प्लेस इज सो लवली ना। मम्मा, मुझे यहाँ की फेमस चॉकलेट खानी है। मुझे भी वहाँ का हॉट चॉकलेट पीना है, सो लेट्स गो देयर। मेरी मामा ने वो रोली बात की ना, उन्हें ऐसे सिम्याने को नहीं चाहिए था। मैं अम्मा की साइड नहीं ले रहा हूँ, बस अप्पा के बिना उनकी नींद पूरी नहीं होती है। वो बहुत टेंशन में और स्ट्रेस में, इसीलिए उन्होंने ऐसा बोल गई। आई नो शवु भैया, पर मुझे मम्मा के लिए बहुत बुरा लगता है। आपने देखा ना उनका चेहरा कैसे उतर गया था, वो कितनी सैड हो गई थी। अनन्या, हमें कुछ इसके बारे में सोचना चाहिए। मतलब? देख, सबकी मम्मी अपने हस्बैंड के साथ रहती है। मेरी अम्मा ने तेरी मामा को ऐसा बोला होगा क्योंकि तेरे पापा उनके साथ नहीं रहते। हाँ, मम्मा अकेली है, बहुत अकेली है। उन्हें स्ट्रेस तो होता होगा ना। हाँ, पर अनन्या, हमें इस सिचुएशन को बदलना होगा। कैसे? हम क्या कर सकते हैं शवु भैया? बस तू देखती रहा, ज्यादा मत सोच, तू मुझ पे छोड़ दे सारा। लेकिन शवु भैया, हमने पहले भी तो ट्राई किया था ना, तब सब गड़बड़ हो गया। आपको याद है ना, लास्ट टाइम हमने मम्मा को फ्लावर्स भेजे थे, फूल भेजे थे। लास्ट टाइम नहीं हो तो क्या हुआ, इस बार जरूर होएगा। और बाय द वे अनन्या, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, बाजीगर। आपका क्या प्लान है? प्लान में बताता हूँ अनन्या, पर 1 मिनट। जो भी हमारे मम्मी में झगड़ा हुआ ना, उसकी वजह से हमारे फ्रेंड्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डन? डन। कहाँ है ये चॉकलेट शॉप? Excuse me, is there any famous chocolate store? One is there. It's around the corner. Thank you. बहुत अच्छा है ना? हाँ। अरे पीहू, वो ब्लू वाला ड्रेस जैसा तुम्हें चाहिए था। हाँ। एक काम करते हैं, पहले ले लेते हैं, फिर चॉकलेट। ओके? वाह, ये सारे तुम पे बहुत क्यूट लगे। हाँ मामा। ट्रायल रूम वहाँ है, कम। You'll manage ना बेटा? हाँ। ओके। Oh God, मेरा पर्स?
I like this place. अरे विद्युत महाशय कहाँ है? ये ऐसे कैसे गायब रहता है? सच में हिंट पे हिंट छोड़े जा रहा है। कहाँ दौड़ा रहा है मुझे ये? तुम कहाँ हो? हाँ, मैं आ गई हूँ चॉकलेट स्टोर। भाई इतनी जल्दी भी क्या है? इतनी जल्दी क्या मतलब? तुम क्या गेम्स खेले जा रहे हो मुझसे? बताओ ना, कहाँ हो तुम? I have to meet you. देखो, इंतजार के बाद मिलने में और भी मजा आता है। और सच बताओ, तुम्हें गेम एंजॉय नहीं करे? मैं ऐसे सीधे सीधे थोड़ी मिलूंगा, घुमा फिरा के मिलूंगा। ओके, कम ऑन नाउ, फाइंड योर नेक्स्ट क्लू। क्लू वापस से? अभी क्या है, कहाँ है बताओ? चॉकलेट खाओ, मिल जाएगा क्लू। मैं ढूंढने चॉकलेट्स खाऊं। बाय बाय। अरे हेलो, क्या है ये? मिल भी नहीं रहा है, क्लू पे क्लू छोड़े जा रहा है। इतनी दूर आई हूं मैं। चॉकलेट खाऊं? Excuse me, ma'am. Yes. Would you like to try one of our latest famous chocolates? Why not? Thank you. What's this? That's a tram ticket. Yours? No, that's for you. Oh, that's for me. Yeah. Thank you. No problem. Tram ticket. ये सुधरेगा नहीं। कितना यार? अब मतलब मैं ट्रैम पकड़ूं उसे ढूंढने के लिए। मम्मा, मुझे ये ड्रेस। मम्मा, मम्मा, Excuse me? Yes? Can you please tell me where can I get a tram from? Mama, Mama. Mama. केहू?
बेटा तुम्हें चोट तो नहीं लगी? हाँ, रो क्यों रही हो? क्या हुआ? मेरी मम्मा घूम गई है, मुझे मेरी मम्मा चाहिए। मम्मा। तुम्हारी मम्मा? आपकी मम्मा? अच्छा बेटा आप घबराओ मत। हाँ, ये बड़ा सा मॉल है, ऐसी चीजें होती रहती है। हाँ, तुम्हारी मम्मा मिल जाएगी। आओ मेरे साथ आओ। मम्मा। बस थोड़ा और इंतजार, ये ट्रैम मुझे मेरी मंजिल तक ले जाएगी। कितना सुंदर शहर है, घूमूंगी तो मैं, पर आई वांट टू एक्सप्लोर द सिटी। इतनी दूर बुलाया, मुझसे बात भी नहीं कर रहा है कहाँ? थैंक्स अ लॉट बड़ी। ओके बच्चा, घबराना मत, मैंने बात कर ली है, आपकी मम्मा जल्द आ जाएगी। ओके गुड। पीहू भल्ला की मदर जहां कहीं भी हो, प्लीज अनाउंसमेंट सेक्शन पे आ जाएं। आपकी बेटी यहाँ पर है। सुना आपने? जल्द आ जाएगी आपकी मम्मा। हाँ, बैठे रहो। इशिता तो ट्रैम पे पहुंच भी गई होगी। आई होप इसकी मम्मा जल्दी आ जाए, इससे पहले कि वो ट्रैम से उतरे मुझे वहां पहुंचना होगा। पीहू, पीहू बेटा, बेटा आर यू ओके? आप कहाँ चले गए थे ऐसे? हाँ मम्मा, आप कहाँ चले गए थे? मैं कितना डर गई थी। बेटा मैंने आपको बोला था ना, और शॉप से बाहर मत जाना। आप वो शॉप से बाहर क्यों चले गए? पर मम्मा, मैंने आपको शॉप में नहीं देखा तो मैं बाहर आ गई। Just forget that, it's okay. मेरा बच्चा ठीक है ना? That's important. Excuse me? Hi. अच्छा हुआ आप आ गई, आपकी बच्ची बहुत ही घबराई हुई थी। Anyway, मैं लेट हो रहा हूँ तो मैं निकलता हूँ। विद्युत सहाय? या। Thank you so much for that. लेकिन तुमने मुझे पहचाना नहीं? सेंट स्टीफेंस, नॉर्थ कैंपस, दिल्ली। Oh my God, शगुन अरोरा? Yes. Wow, what a surprise. तुम वैसी की वैसी दिखती हो। मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं देखा है तुम्हें। Gorgeous as ever, huh? And look at you. तुम इतने बड़े सेलिब्रिटी बन गए हो। क्रिकेटर, now commentator. That's awesome. अच्छा, मेरी खबर रखती हो? थोड़ी बहुत। अच्छा। Anyway, wow, grown up child and all. तुम्हारी बच्ची काफी बड़ी है, बहुत प्यारी है लेकिन। Actually, वो मेरी बेटी नहीं है, मेरे फ्रेंड की डॉटर है। उसने मुझे कहा कि एडलेड में उसका ध्यान रखने के लिए, so that's it. Anyway, मैं हूँ यहाँ पर कुछ दिनों के लिए, so let's catch up for coffee. या sure. अभी चले? नहीं अभी तो नहीं, मैं एक्चुअली बहुत लेट हो रहा हूँ। एक काम करो, अपना नंबर फीड कर लो and I will call you, promise, okay? Yeah, there you go. All right, चलो, take care. Take Bye care. बच्चा. Bye. पीहू बेटा,
वो अंकल जिन्होंने तुम्हारी मॉल में हेल्प की थी वो बहुत अच्छे थे ना? क्या हुआ? मम्मा, आपने ऐसा क्यों कहा कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? पीहू, मैंने आपको कहा था ना कि पापा को नहीं पता चलना चाहिए कि हम ऑस्ट्रेलिया में हैं। अब एक्चुअली वो अंकल हमारे कॉमन फ्रेंड हैं। अगर किसी चैट ग्रुप में उन्होंने मेंशन कर दिया कि हम दोनों साथ थे ऑस्ट्रेलिया में, तो पापा को तो पता चल जाएगा ना कि हम यहाँ हैं। एंड फिर हम जो गेम खेल रहे थे, हम यहाँ हैं, पापा वहाँ हैं, एंड पापा को पता नहीं चलना चाहिए कि हम कहाँ हैं। ढूंढते ढूंढते हमें यहाँ आ जाते और फिर क्या? बेटा तुम वहां जाओ, डक्स को फीड करो। इट्स वेरी नाइस। को पापा को मम्मी से कुछ बात करनी है। तुम्हें कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं? क्या हर जगह तुम? मेरी बच्ची को मुझे बिना बताए बैंकॉक से ऑस्ट्रेलिया लाके उससे कह रही है खेल है। शगुन, दिस मस्ट बी एक्साइटिंग फॉर यू, नॉट फॉर मी। मेरे लिए एक्साइटमेंट तब होती जब मैं अपनी बच्ची के साथ होता हूँ। टू फाइंड माई डॉटर ऑल ओवर द वर्ल्ड इज नॉट एक्साइटिंग फॉर मी। मैंने मॉल में अनाउंसमेंट सुनी थी, लेकिन मैं वहां पहुंचता उससे पहले तुम निकल चुके थे वहां से। तुम होगी बिजी अपनी शॉपिंग में और मेरी बच्ची को कुछ हो जाता तो? पर कुछ हुआ तो नहीं ना? क्यों ओवर रिएक्ट कर रहे हो? इट इज वेरी क्लियर कि तुम्हें पीहू से कोई लगाव नहीं, तो मुझे मेरी बच्ची दे दो ना। पीहू मेरी बेटी है, वो हमारे साथ कंफर्टेबल है, एवरीथिंग इज फाइन। तुम यहाँ क्यों हर जगह हमारे पीछे? I don't care about you. किसके साथ हो that's not my lookout. मुझे फर्क मेरी बच्ची से पड़ता है। I want my daughter back, that's it. फाइन, तुम पीहू को ले जाओ। Thank you. कल वीकेंड है, सैटरडे संडे, वो तुम्हारे साथ वीकेंड पर रहेगी बस। अब प्लीज गेट आउट ऑफ हियर, ऑलराइट? कल वीकेंड है, कोई गेम मत खेलना। आई एम वार्निंग यू। मैं आऊंगा अपनी बच्ची को ले जाने। पीहू बेटा सुनो, कल पापा आएंगे आपको लेने, फिर पापा और बेबी जाएंगे, बहुत सारी शॉपिंग करेंगे, है ना? ओके पापा, फिर तो बहुत मजा आएगा। बहुत मजा आएगा बेटा। पीहू वीकेंड पर रमन के साथ रहेगी एंड मुझे विद्युत के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल जाएगा।